Good morning, children. How are you all? I hope you all are fine and staying safe at your home. I am Sakshi, your computer teacher. So last class में हमने किया है आपकी बुक का चैप्टर 2 का बुक वर्क. हमने उसे कंप्लीट कर लिया है, तो आपको अपनी बुक वर्क को कंप्लीट कर लेना है. ओके, सो आज हम इस चैप्टर को रिवाइज करेंगे. क्योंकि चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, तो इसका आपका टेस्ट होगा. जो भी आपको डाउट्स हैं, जो टॉपिक आपको समझ नहीं आ रहे हैं चिल्ड्रन, वो आपको हमें बताने हैं. ओके, और जो टेस्ट की डेट और टाइमिंग है वो आपको मैसेज कर दी जाएगी चिल्ड्रन. आपको क्या करना है, अच्छे से इस लेसन को प्रिपेयर करना है. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. अब हम क्या करेंगे चिल्ड्रन, लेसन को रीड करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल. लेसन का नेम क्या है हमारे, टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर. तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है चिल्ड्रन कि सॉफ्टवेयर क्या होते हैं. As human beings, we all know how to perform our day-to-day activities and how to react in certain situations. As human beings, हम जो human beings हैं children, उन्हें क्या पता होता है कि हमें हमारी डे टू डे एक्टिविटी कैसे परफॉर्म करनी है और कौन सी सिचुएशन में कैसे रिएक्ट करना है. फॉर एग्जाम्पल, when we feel hungry, we eat. When we get tired of walking, we sit down. देखिए चिल्ड्रन, जब हमको लगता है कि हमें भूख लगी है तो हम क्या करते हैं, खाना खाते हैं ना. ऐसे ही जब हम चलते चलते थक जाते हैं तो फिर हम बैठ जाते हैं. When we touch something extremely hot, we immediately remove our hand. जब हम किसी हॉट सरफेस पे, एक्सट्रीमली हॉट सरफेस पे टच कर देते हैं तो हम वहाँ से क्या करते हैं, इमीडिएटली अपना हाथ पीछे कर लेते हैं, है ना. Have you ever thought how do we know what to do in these situations? चिल्ड्रन, आपने कभी सोचा है कि हमें कैसे पता चलता है कि हमें इन सिचुएशन में कैसे रिएक्ट करना है. इट इज़ द ब्रेन दैट गिव अस इंस्ट्रक्शन टू एक्ट. तो ये कौन दे रहा है इंस्ट्रक्शन चिल्ड्रन, ये हमें हमारा ब्रेन इंस्ट्रक्शन देता है कि हमें कैसे रिएक्ट करना है. ठीक है. सिमिलरली अ कंप्यूटर गेट्स ऑल द इंस्ट्रक्शन फ्रॉम द सॉफ्टवेयर. ऐसे ही क्या होता है, जो कंप्यूटर होता है वो सारे इंस्ट्रक्शंस कहाँ से लेता है, सॉफ्टवेयर से लेता है. टू परफॉर्म वेरियस टास्क को परफॉर्म करने के लिए. ओके, द सॉफ्टवेयर इज द सोल ऑफ अ कंप्यूटर विदाउट विच इट कैन नॉट वर्क. जो सॉफ्टवेयर है ना चिल्ड्रन, वो कंप्यूटर का सोल है. कंप्यूटर के लिए सॉफ्टवेयर बहुत इंपॉर्टेंट है चिल्ड्रन, क्योंकि बिना सॉफ्टवेयर के तो कंप्यूटर काम ही नहीं कर सकता है. ओके. Computer is a machine that does not possess any intelligence of its own. कंप्यूटर क्या है चिल्ड्रन, एक मशीन है. मशीन की खुद की कोई इंटेलिजेंस ही नहीं होती है चिल्ड्रन. अ कंप्यूटर विदाउट इंस्ट्रक्शन इज लाइक अ कार विदाउट अ इंजन. अगर एक कंप्यूटर को हम एक कंप्यूटर में इंस्ट्रक्शन नहीं है चिल्ड्रन, तो वो किसकी तरह है, जैसे एक कार होती है ना इंजन के बिना. कार इंजन के बिना तो कोई काम की होती नहीं है ना. तो वैसे ही क्या होता है, अ कंप्यूटर विदाउट इंस्ट्रक्शन भी कोई काम का नहीं होता है चिल्ड्रन. ठीक है. इट रिक्वायर्स अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस गिवन बाय अ यूज़र टू वर्क ऑन. इसलिए कंप्यूटर को क्या चाहिए होती है, इंस्ट्रक्शंस चाहिए होती है. सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस मतलब बच्चा बहुत सारी इंस्ट्रक्शंस चाहिए होती हैं, जो कौन देता है, यूज़र देता है. और उसके अकॉर्डिंग कंप्यूटर क्या करता है, वर्क करता है. यूज़र कौन होते हैं चिल्ड्रन, जो कंप्यूटर को यूज़ करते हैं. ओके. तो यूज़र क्या देगा, कंप्यूटर को कमांड देगा, इंस्ट्रक्शन देगा. उसके अकॉर्डिंग ही क्या करेगा, कंप्यूटर वर्क करेगा. These sets of instructions are called programs. Okay, these set of instructions are called programs. तो ये क्या है चिल्ड्रन, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है एक, कि इन्हीं इंस्ट्रक्शंस के सेट को हम क्या बोलते हैं, प्रोग्राम बोलते हैं. विच आर रिटन इन द कंप्यूटर लैंग्वेज. जो किस में लिखे होते हैं, कंप्यूटर लैंग्वेजेस में लिखे होते हैं. तो पढ़ेंगे कि सॉफ्टवेयर क्या होता है चिल्ड्रन. द सॉफ्टवेयर इज कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स that are stored and run on the computer hardware and help users to work on the computer. जो सॉफ्टवेयर होते हैं वो चिल्ड्रन, वो होते हैं कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स. ठीक है. सॉफ्टवेयर में क्या होते हैं, प्रोग्राम्स होते हैं जो कहाँ स्टोर होते हैं, कंप्यूटर हार्डवेयर में, और रन भी कहाँ होते हैं, कंप्यूटर हार्डवेयर में. ठीक है. और इसी की हेल्प से ही क्या होता है,
यूज़र कंप्यूटर पे काम करता है। द सॉफ्टवेयर इज़ दैट पार्ट ऑफ अ कंप्यूटर विच कैन नॉट बी टच्ड और सीन। सॉफ्टवेयर कंप्यूटर का एक ऐसा पार्ट है चिल्ड्रन जिसको ना ही हम देख सकते हैं और ना ही टच कर सकते हैं। अब जैसे कि जो हार्डवेयर होता है उसको तो हम देख भी सकते हैं, टच भी कर सकते हैं, बट सॉफ्टवेयर के केस में ऐसा नहीं होता। ठीक है, सॉफ्टवेयर के टाइप्स दिए हुए हैं चिल्ड्रन इधर। सॉफ्टवेयर 2 टाइप्स के हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ठीक है, ये उसके आगे फर्दर टाइप्स हैं चिल्ड्रन। ठीक है, तो हम फर्स्टली पढ़ेंगे सिस्टम सॉफ्टवेयर कि सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है। System software is defined as a collection of programs that controls the overall operations and internal working of a computer system. System software भी क्या होते हैं? Collection of programs. ठीक है, कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स का मतलब चिल्ड्रन इसमें बहुत सारे प्रोग्राम्स होते हैं। ठीक है, वो क्या कंट्रोल करते हैं चिल्ड्रन? ओवरऑल ऑपरेशन एंड इंटरनल वर्किंग ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम। जो जो प्रोग्राम्स होते हैं वो क्या करते हैं चिल्ड्रन? सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या करते हैं? कंप्यूटर की ओवरऑल ऑपरेशंस को और इंटरनल वर्किंग को कंट्रोल करते हैं। इट क्रिएट्स डाटा फ्रॉम इनपुट डिवाइसेस। वो क्या करते हैं? इनपुट डिवाइसेस से डाटा को रीड करते हैं, फिर क्या करते हैं? ट्रांसफ़र द प्रोसेस इंफॉर्मेशन टू द आउटपुट डिवाइसेस। फिर जो क्या करते हैं उसके बाद आउटपुट डिवाइसेस को इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र करते हैं। ठीक है, सिस्टम सॉफ्टवेयर इज़ ऑफ 3 मेन टाइप्स। जो सिस्टम सॉफ्टवेयर हैं वो मेनली 3 टाइप्स के हैं चिल्ड्रन। फर्स्ट है ऑपरेटिंग सिस्टम, लैंग्वेज प्रोसेसर एंड यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। So operating system, an operating system is needed to operate a computer. जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो क्या करता है चिल्ड्रन? कंप्यूटर को ऑपरेट करता है। ओके, इट कंट्रोल्स द ओवरऑल एक्टिविटीज़ ऑफ अ कंप्यूटर। जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो कंप्यूटर की सभी एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है। इट एक्ट्स एज अ लिंक बिटवीन द यूज़र एंड द हार्डवेयर। ऑपरेटिंग सिस्टम किसके तरह एक्ट करता है चिल्ड्रन? यूज़र और हार्डवेयर के बीच में लिंक करता है। ठीक है, लिंक की तरह एक्ट करता है। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे मैम ने आपको समझाया भी हुआ है कि यूज़र और हार्डवेयर के बीच में लिंक प्रोवाइड करता है ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, और उन्हें वर्क करने के लिए, साथ में वर्क करने के लिए एनेबल करता है। ठीक है, when the computer is switched on, the operating system is the first program that gets loaded into its memory. जब कंप्यूटर स्विच ऑन होता है ना चिल्ड्रन, तो जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो फर्स्ट प्रोग्राम होता है जो मेमोरी के अंदर लोड होता है। ठीक है, An operating system works like the principal of your school. ऑपरेटिंग सिस्टम किसकी तरह एक्ट करता है? जैसे आपके स्कूल में आपके प्रिंसिपल है ना, तो ऑपरेटिंग सिस्टम भी वैसे एक्ट करता है। द प्रिंसिपल हैज़ वेरियस रिस्पॉन्सिबिलिटीज टू मैनेज द स्कूल, लाइक supervising the students, teachers and workers, maintaining discipline, setting the examination schedule, timetable, curriculum and attending to parents and visitor etc. जैसे आपके स्कूल के प्रिंसिपल क्या करते हैं? बहुत सारी चीज़ों को मैनेज करते हैं, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को मैनेज करते हैं, जैसे कि स्टूडेंट को सुपरवाइज करना, टीचर्स का काम देखना, वर्कर्स को देखना, स्कूल में डिसिप्लिन बनाना। ठीक है, एग्ज़ाम्स को शेड्यूल करना। तो ये सारे काम कौन करता है चिल्ड्रन स्कूल में? प्रिंसिपल करते हैं, है ना। इन द सेम मैनर, इसी तरह क्या होता है चिल्ड्रन? एन ऑपरेटिंग सिस्टम परफॉर्म्स वेरियस फंक्शंस टू मैनेज द वर्किंग ऑफ अ कंप्यूटर। जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो क्या करता है? वो भी बहुत सारे फंक्शंस को मैनेज करता है कंप्यूटर पे वर्क करने के लिए। ठीक है, तो सारी वर्किंग कौन देखता है कंप्यूटर की? ऑपरेटिंग सिस्टम। इमेजिन व्हाट विल हैपन इफ़ देयर इज़ नो प्रिंसिपल इन अ स्कूल। इमेजिन करिए अगर आपके स्कूल में प्रिंसिपल ना हो तो क्या हो? एवरीथिंग विल बी मिसमैनेज। सब कुछ क्या होगा? मिसमैनेज हो जाएगा। ठीक है, सिमिलरली इफ़ द ऑपरेटिंग सिस्टम ऑफ अ कंप्यूटर इज़ नॉट वर्किंग प्रॉपरली, यू कैन नॉट वर्क ऑन इट। अगर आपका कंप्यूटर का ऑपरेटिंग सिस्टम सही से काम नहीं कर रहा है चिल्ड्रन, तो सब क्या हो जाएगा?
मिसमैनेज हो जाएगा और काम हम उस पर नहीं कर पाएंगे। MS DOS माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, ये इसकी फुल फॉर्म है चिल्ड्रन। विंडोज़ XP, विंडोज 7, विंडो 8, यूनिक्स, लाइनेक्स, मैक OS आर द एग्जाम्पल्स ऑफ सम पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम। सो जो ये नेम्स हैं चिल्ड्रन, ये किसके नेम हैं? ऑपरेटिंग सिस्टम के नेम्स हैं। अब हम पढ़ेंगे फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। द मेन फंक्शंस ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम आर डिवाइस मैनेजमेंट, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस होते हैं ना, तो ये क्या करता है? डिवाइस को मैनेज करता है। एन ऑपरेटिंग सिस्टम कंट्रोल्स द वर्किंग ऑफ ऑल इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस। सो जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, जो भी हमारे इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस हैं, उनकी वर्किंग को कंट्रोल करता है। नेक्स्ट है मेमोरी मैनेजमेंट। एन ऑपरेटिंग सिस्टम असाइंस मेमोरी टू वेरियस प्रोग्राम्स व्हेनेवर रिक्वायर्ड। जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो क्या करता है? प्रोग्राम्स को मेमोरी असाइन करता है। इट ऑल्सो फ्रीज द मेमोरी व्हेन इट इज़ नॉट इन यूज। और मेमोरी जब हम यूज़ नहीं कर रहे होते हैं चिल्ड्रन, तो वो क्या करता है? मेमोरी को फ्री कर देता है। ठीक है। नेक्स्ट है रन सॉफ्टवेयर। एन ऑपरेटिंग सिस्टम runs the application software like Paint, Microsoft Word, Microsoft PowerPoint, etc. जो ये क्या होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम की हेल्प से सॉफ्टवेयर्स रन होते हैं चिल्ड्रन, जैसे कि पेंट हो गया, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, ठीक है। जो भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं वो ऑपरेटिंग सिस्टम की हेल्प से ही क्या होती हैं? रन होती हैं, चलती हैं। नेक्स्ट है प्रोसेसर मैनेजमेंट। An operating system manages the working of the processor by allocating various jobs to it. जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है चिल्ड्रन, वो हमारे प्रोसेसर जो होता है ना, उसकी भी वर्किंग को मैनेज करता है। नेक्स्ट है फाइल मैनेजमेंट। एन ऑपरेटिंग सिस्टम कीप्स ट्रैक ऑफ इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग क्रिएशन, डिलीशन, ट्रांसफर, कॉपी एंड स्टोरेज ऑफ द फाइल्स इन एन ऑर्गेनाइज्ड वे। ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे कंप्यूटर फाइल्स को भी मैनेज करता है। जैसे कोई भी फाइल हमें डिलीट करनी हो, ट्रांसफ़र करनी हो, कॉपी करनी हो, तो हम उसको ऑर्गेनाइज्ड वे में मैनेज कर सकते हैं। नेक्स्ट है सिक्योरिटी। इट प्रोवाइड्स सिक्योरिटी बाय मीन्स ऑफ पासवर्ड टू प्रिवेंट मिस यूज़ ऑफ अ कंप्यूटर। सो जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसका एक और फंक्शन क्या है चिल्ड्रन, कि वो सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। ठीक है। उससे हम क्या कर सकते हैं? पासवर्ड्स लगा के सिस्टम को सिक्योर कर सकते हैं, ताकि हमारे कंप्यूटर का कोई मिसयूज ना कर पाए। ठीक है। नेक्स्ट है चिल्ड्रन कि टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम कौन से होते हैं। एक होता है सिंगल यूज़र। सिंगल यूज़र में क्या होता है चिल्ड्रन? एक ही यूज़र, ठीक है, कंप्यूटर को एक टाइम पे यूज़ कर सकता है। देखिए, सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम अलाउज ओनली वन यूज़र टू यूज़ कंप्यूटर सिस्टम एट अ गिवन टाइम। सो जो सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं वो क्या अलाउ करते हैं? ओनली वन। देखिए यहाँ लिखा हुआ ना सिंगल यूज़र, तो क्या है? सिंगल यूज़र को, वन यूज़र को कंप्यूटर सिस्टम, उसमें सिंगल यूज़र में एक ही यूज़र कंप्यूटर सिस्टम को एक ही टाइम पे रन कर सकता है। दिस इज़ द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम दैट इज़ यूज इन होम्स एंड ऑफिसेज। जो हम अपने ऑफिस में, होम्स में जो कंप्यूटर यूज़ करते हैं, तो क्या करते हैं? एक ही यूज़र क्या होता है उस टाइम को उसको यूज़ कर रहा होता है ना, तो वो किसका एग्जाम्पल है? सिंगल यूज़र का एग्जाम्पल है। ओके चिल्ड्रन। Next है children multi-user. A multi-user operating system allows multiple users on different computer to access a system at the same time. इसमें क्या होता है चिल्ड्रन कि मल्टीपल यूज़र्स मतलब बहुत सारे यूज़र्स डिफरेंट कंप्यूटर पे एक ही सिस्टम को एक्सेस कर सकते हैं। जैसे कि these computers are connected to the main computer through a network. सो जो ये सारे कंप्यूटर होते हैं चिल्ड्रन, वो एक मेन कंप्यूटर से अटैच्ड होते हैं, ठीक है, नेटवर्क के थ्रू। द मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम कैन हैंडल द वेरियस नीड्स एंड रिक्वेस्ट ऑफ ऑल द यूजर साइमल्टेनियसली। मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या होता है कि वेरियस नंबर्स ऑफ मतलब बहुत सारी
रिक्वेस्ट को एक ही टाइम पे क्या हो सकता है, प्रोसेस हो सकती है, उनको एक्सेस हम कर सकते हैं। Linux and Unix are the example of multi-user operating system. So जो Linux है और Unix है वो किसके examples हैं, multi-user operating system के example हैं. In this type of system, resources of the main computer are shared among the user. इन सिस्टम में क्या होता है चिल्ड्रन, जो रिसोर्स होता है कंप्यूटर का वो शेयर्ड होता है यूजर्स के बीच में. फॉर एग्जाम्पल इन अ कंप्यूटर लैब अ सिंगल प्रिंटर इज अटैच्ड विद ऑल द कंप्यूटर डिवाइसेस. जैसे कि आपके कंप्यूटर लैब में क्या होता है चिल्ड्रन, जो प्रिंटर होता है ना वो सभी कंप्यूटर से अटैच होता है. तो ये किसका एग्जाम्पल है, मल्टी यूजर का एग्जाम्पल है. नेक्स्ट है मल्टीटास्किंग. मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम अलाउज अ यूजर टू रन मोर देन वन एप्लीकेशन प्रोग्राम एट द सेम टाइम. मल्टीटास्किंग का मतलब होता है बच्चे मल्टीपल टास्क परफॉर्म करना. इसमें क्या होता है कि जो यूज़र होता है ना वो एक से ज़्यादा प्रोग्राम्स को रन कर सकता है. ठीक है. इन मल्टीटास्किंग द ऑपरेटिंग सिस्टम कीप्स ट्रैक ऑफ ऑल द प्रोग्राम यू आर इन and allows you to switch from one program to another without losing information. इसमें क्या होता है चिल्ड्रन, जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, जो हमने प्रोग्राम को ओपन किया हुआ है उसका ट्रैक तो अपने पास रखता ही है. ठीक है. और हम क्या कर सकते हैं, उसको मिनिमाइज करके कोई और प्रोग्राम को हम ओपन कर सकते हैं. ठीक है. सो जो इससे क्या होता है, जो पहले वाला प्रोग्राम चल रहा है उसकी इंफॉर्मेशन लॉस नहीं होती है. ठीक है. For example, you can enjoy listening to your music while writing a letter to your friend. जैसे कि चिल्ड्रन आप अपने कंप्यूटर सिस्टम पे म्यूज़िक को एंजॉय कर रहे हो, म्यूज़िक को सुन रहे हो. ठीक है. और साथ के साथ क्या कर रहे हो, अपने फ्रेंड को लेटर लिख रहे हो. You may also send the print request to the printer while doing all the above tasks. और साथ साथ आप क्या कर सकते हो, प्रिंटर को प्रिंट कमांड भी दे सकते हो. तो यहाँ पे देखो मल्टीपल टास्क हो रहे हैं ना, 3 टास्क हो रहे हैं ना इधर. विंडो इज एन एग्जाम्पल ऑफ मल्टीपल टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम. जो विंडोज़ होती हैं चिल्ड्रन वो किसका एग्जाम्पल है, मल्टी टास्किंग का एग्जाम्पल है. तो आज हम इतना ही रिवाइज करेंगे चिल्ड्रन. सो प्लीज़ आप भी जितना आज रिवाइज करवाया है उसको अच्छे से रिवाइज कर लेना. ओके. बाय चिल्ड्रन. हैव अ गुड डे.